2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह आरा से क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी की तरह ही पवन सिंह अब सांसद बनने जा रहे हैं? इसके चर्चे बहुत तेज हो चुके हैं। कारण समझिए, दो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जो पवन सिंह ने बजाबते अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। पहली तस्वीर देखिए जिसमें वो नितिन गडकरी के साथ दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा में बड़ा कद रखते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाज रानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हमारे अभिभावक श्री नितिन गडकरी जी से उनके दिल्ली आवास पर शिष्टाचार मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये तस्वीर नितिन गडकरी की है जिनसे पवन सिंह मुलाकात कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी उन्होंने कई बार बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया ही है। अगली तस्वीर आपको हम दिखाते हैं जिसमें विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी हैं उनके साथ फोटो है। तस्वीर में आपको संजय जायसवाल भी दिख रहे होंगे। पवन सिंह पिंक कलर के शर्ट में दिख रहे हैं। देखिए, इसमें वो लिखते हैं कि आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े जी से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात, साथ में बिहार प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा अब होने लगी है बिहार की राजनीति में, बिहार के आम लोगों में, कि क्या पवन सिंह जो है वो आरा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, एक खबर ये भी आई थी कि 3 ऐसे सांसद हैं बिहार में जिनका शायद 2024 में पत्ता कट सकता है। उम्र हो चला है उनका। पहला नाम गिरिराज सिंह का है जो बेगूसराय से सांसद है। दूसरा नाम अश्विनी चौबे का है जो बक्सर से सांसद है। और तीसरा नाम आर.के. सिंह का है जो आरा से सांसद है। तो इन तीनों के रिटायरमेंट की बात लगातार हो रही है। और आरा जो है वो राजपूत बाहुल्य क्षेत्र भी है। पवन सिंह राजपूत जाति से भी आते हैं और बेहद बड़ा वर्चस्व है पवन सिंह का। और ऐसे में अगर बीजेपी उन्हें टिकट थमाती है तो आरा से पवन सिंह जीत भी सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उनका फैन फॉलोइंग नहीं है बल्कि आरा और शाहबाद के क्षेत्र में आप सासाराम, रोहतास, भभुआ, बक्सर या फिर भोजपुर की बात कीजिए, आरा की बात कीजिए, तो वहां पर जबरदस्त क्रेज जो है वो पवन सिंह का देखने को मिलते रहा है। सवर्ण समाज से आते हैं पवन सिंह। सारे जातीय समीकरण जो है वो पवन सिंह के साथ बैठते हैं और बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर कई बार, मुझे याद है 2019 का लोकसभा चुनाव जहां आर.के. सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पवन सिंह को आना था, महाराजा हाता में उनका हेलीकॉप्टर लैंड होना था, लेकिन भीड़ इतनी जबरदस्त हुई कि जिला प्रशासन से वो भीड़ संभल नहीं पाया। इसके बाद पवन सिंह को वापस जाना पड़ा था। तो अगर फैन फॉलोइंग की बात कीजिए, क्रेज की बात कीजिए, तो उसमें पवन सिंह सभी स्टारों को मात दे देते हैं। अगर शाहबाद इलाके की बात की जाए, आरा, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े नेताओं के लगातार संपर्क में है पवन सिंह, चाहे वो नितिन गडकरी हो, विनोद तावड़े हो या फिर संजय जायसवाल हो। साथ ही साथ ये खबर भी है कि जो भोजपुरी स्टार सांसद बन चुके हैं जैसे मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, रवि किशन, इनका लॉबी भी बेहद मजबूत माना जाता है बीजेपी में। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को प्रमोट करने के लिए भी आगे आ सकती है। और पवन सिंह इन तमाम अभिनेता और नेताओं के संपर्क में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही, आगाज तो हो ही रहा है अब लगभग, पवन सिंह जो है वो अब इस फिराक में होंगे कि उन्हें 2024 का लोकसभा टिकट मिल जाए बीजेपी की तरफ से। अगर बीजेपी उन्हें टिकट थमाती है तो उनकी जीत लगभग सुनिश्चित हो जाएगी। कारण है कि सारे जातीय समीकरण, चेहरा इतना बड़ा है, पार्टी इतनी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। तो ये तस्वीरें उस बात को बयान कर रही हैं कि भोजपुरी के बड़े स्टार, पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह, विवादों से घिरे रहते हैं, लेकिन गायकी के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक्टिंग भी उन्होंने किया, गायक भी वो रह चुके हैं और अब राजनीति में हाथ आजमाने के प्रयास में पवन सिंह दिख रहे हैं। आखिरकार क्या कारण है कि बीजेपी के इतने दिग्गज, इतने बड़े सीनियर नेताओं के साथ उनके लगातार फोटो जो हैं वो सोशल मीडिया पर आ रहा है और वो खुद इसे साझा कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि आशीर्वाद पाने के लिए हम वहां पहुंचे हैं। लेकिन खबरें जो आ रही हैं, जो भोजपुरी सिनेमा जगत से खबरें आ रही हैं कि पवन सिंह अब गायकी और अभिनेता का काम छोड़कर नेता बनने की राह पर अग्रसर हैं। और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में आरा संसदीय क्षेत्र, जो उनका गृह क्षेत्र भी है, वहां से वो ताल ठोक सकते हैं
कमल छाप पर, यानी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।